देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मश्की सेट 2.6 एक्सरसाइज 2.6 10वीं का दहम जमात का मैथ्स 1 का 2.6 में हमने 7 क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब हम किताब में से पढ़ लेते हैं। आप अपने पास किताब रख देना और किताब से सवाल पढ़ लिख के फिर आंसर इसमें से देख लेना। किसी काम को पूरा करने के लिए डेविड को शाहिद की बनिस्बत 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। देखिए एक बार फिर से वही सवाल आ गया कि ज़्यादा के लिए हमने क्या बताए थे कि 6 दिन ज़्यादा यानी जमा 6 है ना। डेविड को शाहिद की बनिस्बत, तो हम पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया शाहिद को x दिन लगते हैं, है ना। शाहिद क्या लिखते हैं, शाहिद x दिन में काम पूरा करता है। तो डेविड कितना हो जाएगा, तो फिर डेविड 6 दिन ज़्यादा कर रहा है यानी x जमा 6 हो जाएगा। x जमा 6 दिनों में पूरा करता है। देख लीजिए x दिन में काम करता है तो 6 दिन ज़्यादा ना, तो x जमा 6 हो जाएगा। अब एक दिन में क्या लिखते हैं हम, एक दिन में शाहिद को, ये शाहिद है तो इसका हम लिखेंगे 1/x हिस्सा काम कर लेता है वो, यानी मुकम्मल एक से उसमें से एक हिस्सा काम कर लेता है। दोनों एक एक हिस्से काम कर लेते, फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो x जमा 6 हिस्सा पूरा कर लेता है। ये कौन है, ये शाहिद है और ये हिस्सा डेविड मुकम्मल कर लेता है ना। अब हम क्या कर लेंगे, देखिए दोनों का ज़रब कर देंगे, यानी पहली शर्त के मुताबिक हो गया। आगे क्या है, दोनों मिलकर उस काम को 4 दिनों में मुकम्मल करते हैं, यानी बराबर के बाद 4 आ जाएगा। जैसे इन दोनों की जमा करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं ना, 1/x 1/6 बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी तिरछी ज़रब कर देंगे बच्चों, है ना। समझ में आ रहा है ना आपके। तो देखिए ये तिरछी ज़रब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x जमा 6 जमा इसकी x का x बटे ये दोनों का फिर ज़रब कर देंगे, यानी x बाहर रहेगा ये, और ये x जमा 6 रहेगा इधर बराबर 4। आ रहा है समझ में। क्या कर दिया हमने, देखिए एक बार ये इसको ऐसा ज़रब किए, ये इसको ऐसा ज़रब किए और ये इसको ऐसा ज़रब कर दिए। अब देखिए ये x और x कितना होता है, 2x होता है। ये 2x जमा 6 बटे, ये कौस को खोल दीजिए, x ज़रब x कितना होता है, x² जमा ये 6 ज़रब x, यानी कौस के बाहर को बार बार ज़रब करते हैं ना, तो कितना आ जाएगा 6x बराबर 4, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें ये बराबर 4 पहले नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, यानी दी हुई शर्त के मुताबिक से पहले, यानी ये इसको चाहे तो कट कर दो, पहले मत लगाओ बाद में कर दो तो भी चल जाएगा। इसमें क्या है, ये 2x जमा 6 बटे x² जमा 6x। अब 2x जमा 6 बटे x² जमा 6x आ गए। दोनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं, दोनों मिलकर करें तो काम को पूरा होने में, देखो अगर लिखेंगे हम कि दोनों अगर मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते तो पूरा होने में इसका हम ये पूरा होने में इनको x² जमा 6x बटे, ये उल्टा कर देंगे हम इसको, अक्स हो जाएगा इसका, दोनों मिलके अगर करते हैं तो, है ना, 2x जमा 6। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, दी हुई शर्त के मुताबिक, शर्त क्या दी हुई, शर्त के मुताबिक शर्त क्या दी हुई है कि इसका ये इसके बराबर बस लगा दो। देखो यहाँ से हम कर लेते हैं ताकि जगह भी हो जाए, x² जमा 6x बटे 2x जमा 6 बराबर 4। ये 4 घंटे में दोनों मिलकर 4 दिनों में काम मुकम्मल करते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको भी तिरछी ज़रब कर लेते हैं। देखो इसको इसके साथ ज़रब हो जाएगा, ये सेम रहेगा, x² जमा 6x बराबर ये 4 और ये इसके साथ ज़रब हो जाएगा 2x जमा 6। x² जमा 6x बराबर, ये कौस को खोल दो, 4 ज़रब 2 कितना होता है 8x
जमा 4 × 6 कितना होता है, 4 × 6 = 24, है ना। अब देख लीजिए हम क्या करते हैं, तमाम आदात को एक जानिब कर दो, एक साइड में कर दो। x² जमा 6x, ये 8x को इधर ले लो, बराबर से राइट से लेफ़्ट में ले लो तो नफ़ी 8x हो जाएगा, और ये जमा 24 है वो इधर आकर नफ़ी 24 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो ये दोनों मशाबा अरकान है, सेम है, तो x² 8 में से 6 गए, एक जमा एक नफ़ी है तो हम ऑलमोस्ट नफ़ी करते हैं, 8 में से 6 गए, 2x बड़े अदद को नफ़ी है तो नफ़ी 24 बराबर 0। अब हम 24 के 2 हिस्से कर लेते हैं। क्या करते हैं हम हमेशा, ये जो आखिरी अदद रहता है उसके 2 हिस्से कर लेते हैं। ऐसे 2 हिस्से जिनका जमा या नफ़ी करने पर 24 आ जाए और ज़रब करने पर 24 आ जाए और जमा या नफ़ी करने पर 2 आ जाए, तो 6 × 24, इधर नफ़ी है तो हमने बताया था कि इधर भी नफ़ी आ जाएगा। अब हमको नफ़ी करना है इसलिए इधर जमा लगा देंगे, एक जमा एक नफ़ी होता है तभी नफ़ी होता है ना। तो ये पहला रुकन सेम लिखेंगे x², आखिरी रुकन भी सेम लिखेंगे, सिर्फ आपको क्या हटाना है, इसको हटा देना है, इसके बदले में ये दोनों लिखना है, नफ़ी 6x जमा क्या है 4x नफ़ी 24 बराबर 0। देखो हमने ये सेम लिखे, ये सेम लिखे, है ना, सिर्फ ये बदली किए, 2x के बदले में ये जो जवाब आया था वो रख दिए हमने। अब देखिए क्या करना है बच्चों, इसके अज्जा इधर भी निकाल दो, इसके सिर्फ x² नफ़ी 6x, चलो यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए x² ऐसे दिया हुआ है, x² नफ़ी 6x जमा 4x नफ़ी 24 बराबर 0। इतना ही देखो, सिर्फ इसमें मुश्तरक क्या है, दोनों तरफ x है, फिर बाकी इधर का एक x गया, एक x बाकी बचता है, x नफ़ी 6 का उसको खोल दो तो इतना ही जवाब आ जाएगा। अब हमने क्या बताए थे, सेम कॉस आगे लिखेंगे, x नफ़ी 6 बराबर 0। अब ये जमा की अलामत है, इधर जमा लगा दो, और हमेशा हमने बोले थे अक्सर यही अदद इधर आ जाता है, ज़रब करने के बाद जवाब जो आना चाहिए वो कभी कभार वो चेंज हो जाता है, वरना अक्सर यही जवाब आ जाता है। तो यही इधर वाला अदद अक्सर यहाँ पर लिखा जाता है। अब दोनों में मुश्तरक x नफ़ी 6 है और x जमा 4 बराबर 0, देख लीजिएगा बराबर से, तो x नफ़ी 6 बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0 लिखेंगे, या x जमा 4 बराबर भी 0। तो x बराबर कितना आ गए, नफ़ी 6 इधर आ गए तो ये जमा 4 इधर आया, जमा 6 और जमा 4 इधर आया तो ये नफ़ी 4। तो देखो अभी दिनों की तादाद मनफी में नहीं होती, दिनों की तादाद मनफी में नहीं होती बच्चों। दिन कभी सुने आपने, मनफी में नहीं होते दिन। अब हम क्या कर लेंगे, x बराबर 6 है ना, इसी को फ़र्ज़ कर लेंगे, मतलब यही जवाब आ जाएगा, क्योंकि मनफी में नहीं है मतलब ये मस्बत वाला एक ही रहेगा। अब वो x किसको हमने फ़र्ज़ किए थे, शाहिद को, तो शाहिद 6 दिन में काम कर लेता है, और उस काम को मुकम्मल करने के लिए हर एक को कितने दिन दरकार होते हैं, ये शाहिद आ गया, शाहिद 6 दिन में, शाहिद के दिन 6 दिन में काम पूरा कर लेता है। अब हमको डेविड 6 ज़्यादा काम कर लेता है, तो इधर लिख लेते हैं डेविड, x जमा 6 हमने फ़र्ज़ किए थे ना उसमें, तो x की कीमत कितनी आई है 6 जमा 6 बराबर 12, यानी ये डेविड 12 दिन में काम पूरा करता है, और शाहिद कितने दिन में, 6 दिन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो शेयर ऐसा कीजिए कि अपने दोस्तों को वीडियो भेजते जाइए, सबको वीडियो भेजते जाइए, और पूरा के पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। अब देखिए बच्चों, उसी मशक़ी सेट 2.6 का 9वां सवाल कर देते हैं, फिर 10वां सवाल आप कर दीजिए, क्योंकि खाली जगह में दिया हुआ है, पीछे के जवाब का हवाला लेकर भी आप हल कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 9 क्या दिया हुआ है, देखिए कि अगर 460 को एक तबई अदद से तकसीम किया जाए तो खारिज किस्मत मक़सूम अलैह के 5 गुना से 6 ज़्यादा हासिल होता है और बाकी 1 रहता है, तो खारिज किस्मत और मक़सूम अलैह मालूम कीजिए। देखिए हमने 5वीं 6वीं 7वीं में यानी लोअर क्लासेस में हमने एक फार्मूला पढ़े थे तकसीम करने के बाद। वो फार्मूला कौन सा है, देखिए मक़सूम बराबर मक़सूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी, ये हमने फार्मूला पढ़ लिए हैं। इस फार्मूले की मदद से अभी आपको हल करना है, इस फार्मूले में कीमतें रखते जाना है तो आपको आसान हो जाएगा ये पूरा। अब देखिए इस फार्मूले में रखने के लिए क्या बता रहा है कि इसमें हमको मक़सूम अलैह चाहिए,
है ना। मकसूम अगर 460 यानी ये बराबर के पहले जो अदद रहता है वो क्या होता है, जो बड़ा अदद रहता है जिसको हम तकसीम देते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है, 460 है, 460 दिया हुआ है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं पहले, ओके। फ़र्ज़ किया उसका मकसूम अलय, ये जो है ना मकसूम अलय x है, और तब क्या हो जाएगा, खारिजे किस्मत क्या हो जाएगा इसका। खारिजे किस्मत के लिए शर्त दी हुई है, देखिए खारिजे किस्मत मकसूम अलय के 5 गुना ज़्यादा, ये मकसूम अलय उसका 5 गुना ज़्यादा से 5 गुना से 6 ज़्यादा है। 5 गुना यानी 5 से ज़रब 6 ज़्यादा यानी जमा 6 करेंगे, यानी ये x है उसका 5 गुना यानी 5x हो जाएगा, उससे 6 ज़्यादा है। ये खारिजे किस्मत हो गया बच्चों, है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, इसमें कीमतें रखते जाइएगा। यहाँ पर मकसूम, ये मकसूम यानी जिसको तकसीम दिया जाए, तो कितना है ये 460 है ना। मकसूम अलय, हमने यहाँ पर मकसूम अलय को कितना फ़र्ज़ किए हैं, x है, ये ज़रब की अलामत है लगा दो। खारिजे किस्मत ये आया है 5x जमा 6। देखिए हमने क्या कर दिए, ये जो कीमत है यहाँ पर रख दिए, मकसूम अलय की खारिजे किस्मत ये है, और बाकी बता रहा है उसमें कि बाकी 1 रहता है, 1 लिखेंगे, है ना। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, इस कौस को खोल लेते हैं, यानी इसको इससे ज़रब देते हैं, इसको इससे ज़रब देते हैं। तो ये 460 बच्चों सेम लिख दीजिए, x का 5x से ज़रब कर देंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब जमा की अलामत है, फिर x का 6 से ज़रब दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 6x जमा 1। अब हमको बराबर सिफ़र लाना है, यानी बराबर के बाद सिफ़र ले आना है। हम क्या कर लेंगे, देखिए उसको यूँ लिखेंगे, हम इधर लेंगे यानी इस तरफ ले लेंगे उसको, 5x की दूसरी कुव्वत हो जाएगा, है ना। इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे आप पूरे इसके ये जैसे नफ़ी 5x लिख दो, अगर इधर लाना है तो नफ़ी 5x, फिर नफ़ी 6x, फिर नफ़ी, सब हमने इधर लाए, और ये जमा 460 सेम लिखेंगे बराबर सिफ़र। अगर आपको समझ में नहीं आता ना तो ऐसे कर दीजिए, वरना डायरेक्ट भी हो सकता था। अब देखो हमने बताया था कि पहली ये नफ़ी की अलामत बदली करने के लिए उसको तकसीम ज़रब ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए उसूल वाले, तो इसको बदली करने के लिए आगे की तमाम अलामतें आपकी क्या हो जाएगी, बदली हो जाएगी। यानी ये लिखेंगे 5x की दूसरी कुव्वत, ये नफ़ी है तो इधर 6 हो जाएगा, जमा 6 हो जाएगा। ये जमा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अलामत बदली करनी हमको, है ना। ये नफ़ी 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जमा 1, ये जमा है तो यहाँ पर नफ़ी हो जाएगा बराबर सिफ़र हो जाएगा। 460 में से 1 गया, देखो 1 जमा नफ़ी 5x की दूसरी कुव्वत जमा 6x, नफ़ी बड़े अदद को है ना, तो 459 आ जाएगा बराबर सिफ़र। बिल्कुल आसान है समझने के लिए। देखो ये इधर लाए, ये इधर लाए, ये इधर लाए, इसलिए नफ़ी हो गया, बराबर सिफ़र लाना है हमको। मुरब्बई मसावत कहीं से भी उसको बनानी है। अब मुरब्बई मसावत बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, देखिए अगर इसको हम 5 से तकसीम देते हैं तो ये तकसीम पजीर नहीं अदद है, इसलिए हम इसको 5 से तकसीम नहीं देंगे। इसलिए हम क्या कर देंगे, देखिए ये और ये लेंगे, पहला और आखिरी अदद जो रहता है ना वो लेते हैं। पहला अदद क्या दिया हुआ है 5, और दूसरा अदद कितना दिया हुआ है 459, यानी दोनों का हमको क्या करना है, ज़रब कर देना है। 559 का और इसका 459 का और 5 का, 459 का और 5 का। अब हम क्या कर लेंगे, देखिए इसको ऐसे कर देना है ना, तो पहले इसके 2 हिस्से कर देते, इसके 2 हिस्से। अब इसका 2 हिस्सा होना, इसका 2 हिस्सा नहीं हो जाएगा, यानी इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। चलिए 5 ये 1 हो जाएगा, और इसके 2 हिस्से हम कैसे कर लेंगे, देखो लॉजिक लगा दो इसको। अगर हम इसको कौन से अदद से लेते हैं, 9 ज़रब 51 कर लेते हैं, नफ़ी 9, क्योंकि नफ़ी में है ना 9 का 9, 9 पंजे 45, है ना। ये लॉजिक से हमने कर दिए हैं, यानी समझ में आ जाता है इससे। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए ये 51, ये आसान तरीका है, वरना आपको ढूंढना पड़ेगा। अब दोनों का ज़रब कर दो तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। नफ़ी 45 और ये 51, ये 2 हिस्से हो गए मेन, है ना। इस तरीके से हम इसके 2 हिस्से कैसे कर दीजिए, देखिए फिर से देख लीजिएगा। ये क्या कर दिया हमने, ये 5 के 5 लिख दिए, ये 5 पहला और ये आखिरी है वो लिख दीजिए। 5 को वैसे ही के वैसे रख दिए, इसके सिर्फ 2 हिस्से कर दिए। अब इसके 2 हिस्से में से एक हिस्सा जो छोटा हिस्सा है इसका इसके साथ ज़रब हो जाएगा, ओके। तो नफ़ी 45 और नफ़ी 51 लिखेंगे। अब देखिए पहला ये सेम लिखते हैं हम, 5x की दूसरी कुव्वत, फिर ये नफ़ी 45x जमा
51 एक्स नफ़ी 459 बराबर 0। अभी बताया था ना इससे पहले इसमें कि ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, सिर्फ ये निकाल के आपको ये दोनों रखने। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके अज्जा ज़रबी कर लेते हैं। तो आपको रफ़ वर्क यहाँ पर बता देते हैं हम। देखो ये रफ़ वर्क है ना। ये 5x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 45x, इसको हम अज्जा ज़रबी कैसे निकालेंगे, 5 ज़रब x ज़रब x, ये फिर नफ़ी 45 के 2 हिस्से कर दो, 5 9 45 ज़रब x। देखो इधर भी 5 मुश्तरक है, इधर भी 5 मुश्तरक है, तो 5 बाहर आ जाएगा। इधर भी x है, इधर भी x है, तो 5x बाहर आ जाएगा। बाकी क्या बचता है, देखो x और 9, x नफ़ी 9। यानी ये अज्जा ज़रबी करने का रफ़ तरीका हमने बता दिया, मतलब तरीका ये है। तो रफ़ पेज पे ये सेम लिख दीजिए, 5x है और x नफ़ी 9। अब हमने क्या बताया था कि पहला ब्रैकेट और आखिरी ब्रैकेट सेम होता है, यानी दोनों कौसेन सेम होते हैं। ये जमा की अलामत है, इधर जमा की अलामत। x के साथ कितना ज़रब करेंगे, ये 51। नॉर्मली यही लिखा जाता है। अब देखो दोनों में से दोनों सेम कौसेन हैं, तो x नफ़ी 9 और ये लिख दो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5x जमा 51, यानी ये और ये लिखेंगे आप बराबर 0। अब दोनों को बराबर 0 कर दो, x नफ़ी 9 बराबर 0 या 5x जमा 51 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा तो जमा 9 हो जाएगा, या 5x बराबर नफ़ी 51, यानी ये 51 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, नफ़ी 51। तो x बराबर नफ़ी 51 बटे 5 है ना। लेकिन तबई अदद उसमें बता रहा है ना, तो एक मनफी में जवाब आया है। देखिए दो जवाबात हमारे आए हैं, ये और ये, लेकिन तबई अदद मनफी में नहीं होता। तो लिख दीजिए कि तबई अदद मनफी में नहीं होता, इसलिए इसको ही हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, यानी यही रहेगा हमारा x बराबर 9 हो गया। अब x मालूम हो गया हमको। अब हमको खारिज किस्मत और मकसूम अलह मालूम करना है। तो देखिए हमने क्या फ़र्ज़ किए थे, मकसूम अलह को x मालूम हुआ। अब हमको ये मालूम करना है खारिज किस्मत कितना रहेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, जो खारिज ये क्या है, x बराबर 9 मकसूम अलह। अब हमको खारिज किस्मत मालूम करना है, खारिज किस्मत है ना। खारिज किस्मत का हमने फ़र्ज़ किए थे 5x जमा 6, 5 ज़रब x की कीमत कितनी है, ये 9 यहाँ पर रख दो, 9 जमा 6। 5 ज़रब 9 कितना होता है, 5 9 45 जमा 6, 45 और 6 कितना होता है, 51। यानी ये खारिज किस्मत आ गया। जवाब में आखिर में आप लिख सकते हैं मकसूम अलह 9 और खारिज किस्मत 51। ये आपका जवाब हो गया, हल सेट हो गया। आखिर में ये जवाब लिखना ज़रूरी है। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।